हेलो, नमस्कार दोस्तों। तुम भी नमस्कार कर दो हेलो, यार। नमस्कार हाँ, दोस्तों। ऐसा है कि ये मेरी धर्मपत्नी है। मैं सच कह रहा हूँ कोई ख़ास ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं है, बिल्कुल हिंदी मीडियम से पढ़ी है, लेकिन इसको ना इस आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के दौर में इसको लग रहा है कि अंग्रेज़ी सीखने का शौक, है ना? शायद आप लोग को लग रहा होगा कि नहीं ये जानती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं सोचा कि इसे मैं बताऊँ थोड़ा स्पोकन इंग्लिश को लेकर के। तो suppose she is willing to learn how to talk fluently English, so definitely it is my duty to teach her properly. तो आप भी अपने परिवार के साथ में इन केस शी इज विलिंग दैट मीन्स इफ यू हैव योर धर्म पत्नी तो यू कैन सिट विथ your dharm patni, your wife, and you can also learn this. Okay, so without wasting of time, I think I should start this. तो अच्छा हेवंती जी, हालांकि मैं जी कह के बोल रहा हूँ। तो देखिए आज मैं आपको ना एक ट्रिक्स बताऊँगा, ठीक है? और हर दिन एक-एक ट्रिक्स बताऊँगा और आपको उसको जानना है। तो आज ना मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे कि आपके पास जो कुछ भी है, ठीक है? तो उसको आप आई हैव करके उस चीज़ को बोलेंगे, ठीक है? क्या बोलेंगे? आई आई हैव हैव, ज़ोर से बोलिए ज़रा ना। आई हैव आई हैव और ज़ोर से बोलिए। आई हैव आई हैव, वेरी गुड। अगर आपके पास मान लीजिए कि एक मोबाइल है, हाँ, जैसे आपके पास एक मोबाइल है, टेक इट, होल्ड इट, हाँ, आपके आई पास एक हैव ए मोबाइल। हाँ, नहीं, ए जो है ना लिखने में, पढ़ने में ए का उच्चारण होता है, लेकिन बोलने के समय उसका उच्चारण अ होता है। क्या होता है? अ होता है। तो आप बोलेंगी आई हैव अ मोबाइल। कैसे बोलेंगे? आई हैव अ मोबाइल। Very good. I have a mobile. Good. And suppose that what is there here? Let me see. Yes. Yes. You know what is this? It is a charger. It is a charger. चार्जर। So suppose you have a charger. Okay. तो आप इसको कैसे बोलेंगे? मेरे पास एक चार्जर है बोलना है तो आप आई कैसे बोल हैव अ चार्जर। हाँ, once again. आई हैव अ चार्जर। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अच्छा ठीक है, अगर आपके पास लेट मी सी दिस इज़ पर्स, ओके। तो टेक इट, हाँ। आपके पास अगर एक पर्स है तो आप उसको अंग्रेजी में कैसे बताएँगे? आई हैव अ पर्स। ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास है, एक बार फिर बोलिए। आई हैव अ पर्स। गुड, ओके, ओके। एंड जैसे आपके 2 बेटे हैं, वेरी गुड। तो आप कैसे उसको बोलेंगे? आई हैव टू सन्स। हाँ, 2 सन्स, सन्स। हाँ, एक सन्स को, एक बेटा को सन बोलेंगे और एक से अधिक है तो उसको सन्स बोलेंगे, ठीक है? हाँ, तो आई हैव 2 सन्स कैसे सन्स। बोलेंगे? आई हैव टू सन्स। हाँ, अच्छा अगर आपको एक प्रॉब्लम है, ठीक है? आपको एक प्रॉब्लम है तो उसको भी आई हैव करके आप आई बोलिएगा। हैव अ प्रॉब्लम। वेरी गुड, कैसे बोलेंगे? आई आई हैव हैव अ अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। अगर आपको हेडेक है, हेडेक मतलब सिर दर्द, अगर आपको हेडेक है तो उसको आप कैसे बोलेंगे? आई हैव अ टेंशन। टेंशन, टेंशन, यस टेंशन, बट हेडेक एंड टेंशन देयर इज डिफरेंस बिटवीन बोथ, है ना? हेडेक कहा जाता है सिर दर्द को और टेंशन कहा जाता है तनाव को, ठीक है ना? आई हैव अ आई आई हैव हेडेक। आई हैव हेडेक। हाँ, आई हैव हेडेक, हेडेक। हाँ, अच्छा। तो आप बहुत बढ़िया बोले, यानी कि कुल मिला-जुला करके आप क्या समझे अभी के क्लास में? कि आपके पास जो कुछ भी है उसको आप आई हैव करके करके बोलेंगे। बोल। क्या चीज़? आई हैव करके बोलना। हाँ, तो आप इसको ऐसे बोलिए कि आज के बाद मेरे मेरे पास जो कुछ भी है ना, उसको मैं बताऊँगी आई हैव करके, ठीक है? हाँ। हाँ, आज के बाद? आज के बाद मेरे पास जो चीज है हाँ, उसको आई हैव करके बताऊंगी। वेरी गुड। अब एक पॉइंट आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? आपके पास मान के चलिए कोई चीज़ नहीं है, तो उसको कैसे बताएँगे? जैसे कोई व्यक्ति पूछता है किसी चीज़ के बारे में कि आपके पास है या नहीं, ठीक है? तो आपको बोलना है कि नहीं, मेरे पास नहीं है, है ना?
तो उसको क्या बोलेंगे? बहुत आसान है। आई डोंट हैव। हैव, क्या आई बोलेंगे? डोंट हैव, हाँ, उससे पहले बोलेंगे नो। नो, आई आई डोंट डोंट, आई डोंट हैव। आई डोंट हैव, हाँ, फिर से बोलिए। नो, आई डोंट हैव, हाँ, वेरी गुड। उससे पहले और आप एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे सॉरी का। मान के चलिए हम बोले, हेमंती जी, डू यू हैव 100 रुपीज़? क्या आपके पास 100 रुपीज़ है? डू यू हैव 100 रुपीज़? ठीक है? तो आप नो, उसको कैसे बोलेंगे? नो, आई नो, आई हैव, सॉरी सर। नो, आई डोंट हैव। नो, आई डोंट हैव हाँ। 200, नो, नो, आई एम आस्किंग ओनली फॉर 100 रुपीज़ ना। तो आई आस्क्ड यू कि डू यू हैव 100 रुपीज़? क्या आपके पास 100 रुपीज़ है? तो आप इतना बोलिए, सॉरी आई डोंट हैव। सॉरी, आई आई डोंट हैव। डोंट हैव, फिर से बोलिए। सॉरी, आई डोंट हैव, डू यू हैव अ डॉटर? नो, हाँ, आगे बोलिए। नो, आई डोंट हैव अ आई डॉटर। डोंट हैव डॉटर, एक बेटी की बात कर रहा हूँ ना, और लगाना है। नो, आई डोंट हैव अ डॉटर। नो। नो, हाँ, आई डोंट नो डॉटर, ऐसे आई डोंट हैव, इसको पकड़िए पहले। आई डोंट हैव। नो, नहीं, 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 नो आई नहीं बोलना है। डोंट हैव अ डॉटर। डॉटर, मतलब बताने के लिए, अगर आपके पास है उसको बताने के लिए आई हैव, और अगर जो चीज़ नहीं है उसको बताने के लिए आई डोंट हैव। आई डोंट हैव, हाँ, तो I don't पहला चीज़ have. क्या? आई हैव, और दूसरा चीज़ आई आई डोंट हैव। डोंट हैव, इतना ही जानना है। आज की क्लास में 2 ही चीज़ हम लोग सीखेंगे, है ना? तो आपके पास जो चीज़ है, ठीक है? उसको आई आप हैव, आई हैव करके बताएँगे, और जो चीज़ नहीं है उसको आई आई डोंट डोंट हैव, हैव करके बोलेंगे। तो आप एक चीज़ बताइए जो आपके पास है, और एक चीज़ ऐसा बताइए जो आपके पास नहीं है। जैसे मोबाइल आपके पास है तो उसको बोलिए। आई डोंट हैव, नहीं, नहीं, आपके पास मोबाइल है। तो आई डोंट है ना, नहीं, डोंट का मतलब तो नहीं हो जाता है ना। आई हैव और अ मोबाइल, हाँ, ठीक है। और एक चीज़ बताइए क्लियर करने के लिए कि आपके पास जो चीज़ है उसको बोलिए। जैसे आपके पास पर्स है तो बोलिए आई हैव अ अ पर्स, वेरी गुड। अब जो चीज़ आपके पास नहीं है उसको बोलिए। जैसे आपकी बेटी नहीं है तो आई डोंट हैव अ डॉटर, कैसे बोलेंगे? आई डोंट हैव अ डॉटर, हाँ, वेरी गुड। आपके पास मान के चलिए कि 100 रुपीज़ नहीं है तो कैसे बोलेंगे? आई डोंट नो हैव हैव हाँ, 100 रुपीज़। 100 रुपीज, हाँ, डोंट के बाद जनरली आदमी नो, आई डोंट नो बचपन से कह के आदत होता है ना कि मुझे पता नहीं है तो आई डोंट नो, तो लोग उसी तरह से बोल देते हैं। लेकिन थोड़ा-सा प्रैक्टिस का ज़रूरत है ना? आई डोंट हैव हैव 100 100 रुपीज, रुपीज़। वेरी गुड। आई हैव अ पेन बट आई डोंट हैव अ पेंसिल। हाँ? I have a mobile. I have a mobile, but I don't don't have have a a marker mobile, pen. I marker, don't have a projector. Very good. I have have a a charger, charger, but I I don't don't have have its wire. wire, हाँ, connector or wire you can say. तो मेरे दोस्तों, हाँ, और मेरे जो भी स्टूडेंट्स लोग हैं वो सभी सुने कि एकदम जीरो से, है ना, किसी को सिखाना है तो किस तरह से सिखाएंगे। तो एवरी डे आई विल कम विथ वन टॉकिंग ट्रिक्स, एंड इफ यू सब्सक्राइब माय चैनल, तो आई एश्योर यू definitely you will also learn. Okay, and you know, within 30 days, nearly I think 30 uses of talking I'll tell you here. तो पता है, आप एक ट्रिक्स अगर सीखते हैं तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आज हम लोग सीखे आई हैव, जो अपने पास है उस चीज को बताने के लिए आई हैव करके, और जो चीजें नहीं है उसको आई डोंट हैव बोल करके और बताना है। तो ये जो सीखे, इसी तरह से विद इन 30 डेज इफ वी लर्न 30 यूजेज, माय गॉड देयर विल बी अ मिरेकल, रियली चमत्कार हो जाएगा मेरे दोस्त। तो इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और देखिए, मेरी ये धर्मपत्नी चूंकि गांव से बिलोंग करती हैं और बहुत अच्छे संस्कार की हैं,
लेकिन एक समय था कि इनको पढ़ने का उतना मौका नहीं मिला, लेकिन आज क्या बोलते हैं ना कि जब आँख खुली तभी सवेरा, तो बस वही चीज़ मान के चलिए कि ये सीखने के लिए और देखेंगे आप लोग कि मैं बराबर इनके साथ में कुछ न कुछ क्लास इस तरह से इनका लूँगा, यानी कि इनके माध्यम से मैं आपका क्लास ले रहा हूँ, दैट मीन्स यू कैन आल्सो लर्न, ओके। तो देखेंगे कि विद इन 1 मंथ हाउ मच इम्प्रूवमेंट विल बी देयर, बहुत फ़ायदा होगा। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। थैंक यू दोस्तों। आप भी बोल दो सब्सक्राइब करने के लिए। हाँ, सब्सक्राइब कीजिएगा, इनका चैनल को फॉलो कीजिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा, नहीं फ़ायदा होगा ये तो बात की बात है ना? एक बस मुझे लगता है कि मुझे एक एनर्जी मिलेगा आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मेरा एक कर्तव्य बनता है कि ब बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड व्हाटएवर द क्वालिटी आई पोसेस, I want to transfer my quality to all the persons, and then I'll be lucky, really I'll be so lucky। भगवान की कृपा से बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड व्हाटएवर द क्वालिटी आई पोसेस, तो वो मुझे आप लोग को बताने का मौका मिलेगा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा फल है। अगर मेरे स्टूडेंट्स को मैं सिखा दूँ, अपने दोस्तों को सिखा दूँ, तो इससे ज़्यादा संतुष्टि मेरे लिए और कुछ नहीं है। ओके, गुड नाइट, बाय, हैव अ स्वीट ड्रीम।